हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस प्यारी सी क्लास में प्रतिशत के क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पे आधारित प्रश्नों पे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 12 प्रश्न हल किया था। आज भी क्लास में बहुत अच्छे से प्रश्न लेके आए हैं। CGL, MTS, 10+2, SSC GD, रेलवे, NTPC सभी के प्रश्न प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग समाहित करेंगे। तो जितने बच्चे जुड़ गए हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के प्यारे बच्चों पहले प्यारे से प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न है, ये पहला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है और ये प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? ध्यान दें, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं और मान लीजिए सभी मत वैध हैं। SSC 10+2 2024 का सवाल है प्यारे बच्चों। कुछ नहीं करना। देखो, अगर मैं कह दूं प्यारे बच्चों कि कुल मतदान 100%, कुल कितना? 100%। अब प्यारे बच्चों उसने कहा कि एक जो है 90% पाया है तो एक तो 90 पाएगा, ये विनर है, दूसरा 10 पाएगा और ये लूजर है। 100 में से एक विनर है जो 90 पाया है, एक 10 बचेगा, लूजर पाएगा। अब बता दो प्यारे बच्चों हार जीत का अंतर यहाँ कितने का है? तो कहेंगे सर 80 का है और सवाल में 80 की वैल्यू 800 दिया है। कितना दिया भाई? 800। एक की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से कहेंगे 10 आएगी। क्या आएगी? एक की वैल्यू 10 आएगी। उसने पूछा है डाले गए मतों की कुल संख्या, तो प्यारे बच्चों कुल संख्या को हम लोग 100 माने हैं। क्या माने? 100 और एक की वैल्यू 10 है तो प्यारे बच्चों 100 का गुणा किससे कर देंगे? 10 से, और आपके कुल मतों की संख्या आ जाएगी 1000। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से प्रश्न है आज की प्यारी सी क्लास में। नोट करिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे, कहीं मत जाइएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ठीक है, आते हैं दूसरे प्यारे से प्रश्न पे। प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। चुनाव में 2 प्रतिद्वंदी हैं जिनमें से विजेता कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है तथा 1100 मतों से चुनाव जीतता है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, या ध्यान में रखते हुए कि सभी मत वैध हैं। क्या हैं? सभी मत प्यारे बच्चों क्या हैं? वैध हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे कह दूं कि टोटल आपका 100%, कितना? 100%। 8% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो बता दो कितना मतदान होगा? 92। कितना होगा? 92। फिर कहा विजेता कुल मतों का 48, विजेता कुल मतों का 48, यानी इसका अगर ये 48 पाएगा तो बता दो 48 इसी में से तो पाएगा। अगर कुल मतों का 48 तो बता दो प्यारे बच्चों 92 का अगर 48 आप निकाल दोगे तो बता दो प्यारे बच्चों क्या बचेगा आपका। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये कुल मतों का 48 तो 92 में से 48 जाएगा, 12 से 8 गया 4, यहां आपका बचेगा 8, 8 से 4 गया 4, ये 44 पाएगा। कितना पाएगा? 44। हार जीत का अंतर प्यारे बच्चों कितने का है? 8 का। कितने का है? 8 का है। सॉरी 44, 4 का। प्यारे बच्चों 4 की वैल्यू सवाल में 1100 दिया है, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे 4 की वैल्यू 1100 तो 1 की वैल्यू 4 दूनी 8, 3 बचा 3,
4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पच्चे 20, 275 आएगा। और हमसे पूछा है डाले गए चुनाव में कुल संख्या ज्ञात कीजिए मतदाताओं की। तो मतदाताओं की संख्या पूछा, डाले गए नहीं, तो 275 का गुणा प्यारे बच्चों 100 से कर देंगे तो मेरे इस सवाल का आंसर आ जाएगा 27500। आपके इस प्यारे से दूसरे प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, हम लोग तीसरे प्यारे से प्रश्न की तरफ आते हैं। मैं आपको एक बार समझा देता हूं दोबारा से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो क्या कर रहा है कि अगर हमने कहा कि टोटल मतदाता कितने थे 100, फिर उसने कहा कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो वोट कितने पड़े? वोट पड़े 92, ये वोट पड़े 92। अब उसने क्या कहा पर बच्चों, उसके बाद उसने कह दिया कि विजेता कुल मतों का 48 पाया है। विजेता क्या किया भाई? कुल मतों का 48 पाया है। कुल मत कितने थे? 100 का 48 पाया है, तो 100 का 48 इसी पड़े में से पाया होगा ना, तो कितना बचा? 44 बचा। हारने वाला पाया होगा, ये विनर है और ये लूजर है। हार जीत का अंतर 4, सवाल में 1100, एक की वैल्यू 275 और हमें टोटल मतदाता पूछा था कितने वोटर थे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 27,500। नोट कर लीजिए। अगले प्यारी से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या कह रहा तीसरा प्यारा सा प्रश्न, देख लो ध्यान से। तीसरा प्यारा सा प्रश्न है, एक चुनाव में 2 सदस्य प्रतिद्वंदी हैं, नामित मतदाताओं का 70% पी को समर्थन करते हैं। यदि पी के समर्थकों का 60% तथा क्यू के समर्थकों का 30% पी के लिए मत देते हैं, तब पी को मत देने वाले नामित मतदाताओं का प्रतिशत क्या है? प्यारे बच्चों बिल्कुल आसानी से हम लोग सवाल करेंगे। मान लो कि 100% मतदाता हैं, जिसमें से 70% लोगों ने पी को वोट देने का वादा किया था, बाकी 30% किसको देने के लिए वादा किए थे? क्यू को। क्लियर हो गया। अब कह रहा है पी को समर्थन करते हैं 70, पी के समर्थकों का 60%, यानी इस 70 का प्यारे बच्चों 70 का 60% यानी कितना? 6 सत्ते 42, ये 42 वोट किसको मिला है? पी को मिला है। किसको मिला भाई? पी को मिला है। तथा क्यू के समर्थकों का 30%, यानी ये क्यू के जो 30 समर्थक थे, इसका 30% प्यारे बच्चों कितना हो गया? तो कहेंगे सर 9 वोट। और ये भी किसको मिला है? पी को मिला है। उसने कहा है क्यू के समर्थकों का 30% पी के लिए मत देते हैं। पी का 60% पी को मत दिए, क्यू का 30% दिए। अब बता दो पी को कुल कितना मिल गया? तो 42 और 9 प्यारे बच्चों 42 और 9 51 वोट मिला। किसको? पी को। 51 वोट मिला पी को। उसने कहा पी को मत देने वाले नामित मतदाताओं का प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों अब बता दो पी को मत देने वाले मतदाताओं का प्रतिशत 51 लोग दिए हैं, कितने में? 100 में। तो प्यारे बच्चों अगर 51 100 में दिए हैं तो 51% ही ना आंसर आएगा आपका। नोट कर लीजिए, ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। ये आज की क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न था। नोट कर लीजिए इसको। ये सवाल CGL प्री 2023 में आया है। नोट करिए इसको। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्लास कैसी लग रही है बच्चों? आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो कि क्लास की ऑडियो और वीडियो आपको अच्छी लग रही है नहीं, कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं बच्चों। ये क्या कह रहा है? एक चुनाव में मतदाता सूची में नामित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया तथा 500 मत अवैध थे। 2 सदस्यों ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए बी से 200 मतों से हार गया। यदि मत सूची में नामित व्यक्तियों के 43% ने अपने मत ए के पक्ष में दिए हों, तब कुल मतों की संख्या क्या थी? प्यारे बच्चों पहले समझ लो ध्यान से कि 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया।
ठीक है। अच्छा बता दो प्यारे बच्चों, अगर 100% लोग थे, चुनाव में नाम था, 2% लोगों ने भाग नहीं लिया, तो कितना लोग भाग लेंगे? 98% भाग लेंगे। अब जितने लोगों ने भाग लिया 500 उसमें से खराब हो गए, 500 मत खराब हो गए प्यारे बच्चों। तो ये बता दो, ये 98 में से 500 घटा देंगे तो ये वैध मत आएंगे। क्या आएंगे? वैध मत आ जाएंगे। अब कहा है प्यारे बच्चों, ए और बी ने चुनाव में भाग लिया, ए बी से 200 मतों से हार गया। ए हारा है बी से, तो ए को कम मिला होगा, बी को अधिक मिला होगा। यदि मत सूची में नामित व्यक्तियों के 43, यानी नामित व्यक्तियों के 43%, यानी ए को 43 मिला है यहां से 100 का, ठीक है। अब बताओ, इसी में से 43 पाया होगा ना, तो अब बता दो 98 माइनस 500 में से 43 घटाएंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा? ए 20 से 200 मतों से चुनाव जीत गया। ए जीता है और बी हारा है, ठीक है। ए जीता है और बी हारा है। तो अगर ए जीता है, ये विनर है, और ये लूजर है, ये क्या है? लूजर है। तो अब इसमें से घटाएंगे मेरे भाई, तो 43 से 55 का अंतर यहाँ पे -12 में आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 500, और ये सवाल में कितना दिया? 200। अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो -12 की वैल्यू 300 आएगा माइनस में, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। अब हमें 12% की वैल्यू 300 है, और पूछा है तब कुल मतों की संख्या थी, कुल मत 98% पड़े हैं। कितने पड़े? 98। तो हमें 98 की वैल्यू बतानी है। तो 12 की वैल्यू 300, तो 98 की वैल्यू 300/12 और गुणे 98 करेंगे प्यारे बच्चों। 300 × 12 और बटे 98। जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताओ कि 300 × 12 और बटे 98 करेंगे तो क्या आएगा? इसको काट देंगे, 3 चौक के 12, 3 से ये 100 बार में, 25 चौक के 100, 25 × 98 प्यारे बच्चों, ठीक है। 25 का गुणा 100 में करेंगे 2500, और 25 दूनी 50, 2450 आएगा प्यारे बच्चों। 2450 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, 2450 आएगा। हाँ, लेकिन ध्यान देना, सवाल में क्या रहेगा? ए ने कुल मतों का 43, नामित व्यक्तियों का 43 पाया है, ठीक है। और उसने कहा ए बी से 200 मतों से चुनाव जीत गया। ए जीता है, या ऐसे करना चाहिए था कि बी ए से 200 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है। बी हारा है, ए जीता है। तो अगर हम यहाँ कहेंगे कि कुल वोट कितना पड़ा है, तो 2450 पड़ा है, ठीक है। नोट कर लीजिए। 5वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक चुनाव में केवल 2 सदस्य थे। विजेता सदस्य ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, उसके विरोधी ने 6800 मत प्राप्त किए, जो कुल मतों का 34% थे। कुछ मत अवैध थे। जीतने वाले द्वारा प्राप्त मतों की संख्या जिससे चुनाव जीता तथा अवैध मतों की संख्या क्रमशः क्या है? देखो, एक चुनाव में 2 मेंबर थे, ठीक है। कितने लोग थे? 2। विजेता ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। अच्छा बताओ, अगर कुल वोट 100% रहा हो, विजेता यानी विनर 48 पाया हो, विनर, फिर उसने कहा उसके विरोधी ने 6800 मत प्राप्त किए, जो कुल मतों का 34 था, यानी 100 का 34 था, और 34 की वैल्यू 6800। 34 की वैल्यू कितना? 6800 प्यारे बच्चों। तो अब बता दो यहाँ से, 17 दूनी 34, 17 चौक के 68। एक की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आएगी? तो कहेंगे सर 200। एक की वैल्यू 200 आएगी, ठीक है। अब बता दो कुल मतदान कितना? एक की वैल्यू 200 आएगी, तो कुल मतों की संख्या आपकी हो जाएगी 200 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगी, 20,000 कुल। एक हो गया। अब उसने कहा है कुछ मत अवैध थे। अच्छा बताओ, इन दोनों को मिला के कितना मिला?
इसको अगर 6800 मिला है लूजर को, किसको? लूजर को, सॉरी, हाँ ठीक है, लूजर को। और अगर विनर को प्यारे बच्चों देखे तो 48, तो 48 दूना 96, 9600 प्यारे बच्चों आएगा विनर का वोट। उसने पूछा है जीतने वाले द्वारा मतों की संख्या जिससे चुनाव जीता। अच्छा बताओ, अगर ये 9600 विनर पाएगा और लूजर 6800 पाएगा, लूजर कितना पाएगा? 6800, तो बता दो प्यारे बच्चों हार जीत का अंतर कितने से है? लूजर 6800, विनर 9600, डबल जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ 6 से 8 गया तो 8 हो जाएगा, 16 से 8 गया, यहाँ 8 से 6 गया 2, 2800 से तो चुनाव जीते हैं। 2800 के अंतर से क्या करे हैं? चुनाव जीते हैं। उसके बाद अवैध मत, क्या पूछा है? अवैध मत। अच्छा बताओ ये दोनों मिला के कितना पाए हैं? 9600 और 6800, ठीक है। या हम डायरेक्ट कह सकते हैं बच्चों यहां से कि 48 और 34 कितना हो रहा है? 8 4 12 और 4 3 7 और 1 8, 84 हो रहा है। और हमें कुल वोट कितना है? कुल वोट 20,000 है। और 8 4 12, 4 3 7 1 8, यानी 82 बीत गया। तो बता दो कितना बचा? 82 8 90 10 18% अवैध हो गए थे। तो यहां अगर हम गुणा कर लेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 के आगे डबल जीरो, 3600 वोट प्यारे बच्चों क्या हो गए थे? अवैध हो गए थे। क्या हो गए थे? अवैध हो गए थे। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। 3600 मत अवैध, 2800, अच्छा चुनाव जीता है 2800 से और 3600 मत अवैध, ऑप्शन बी में है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही प्यारा सा एक आंसर यहां है प्यारे बच्चों और एक आंसर यहां है। ठीक है, देखो ध्यान से, 48 और 34, 82% दोनों पा चुके हैं। और पाना कितना था? 100। इसका मतलब 18% वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। क्या हो गए? अवैध। नोट कर लीजिए। पांचवें के बाद छठे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की प्यारी सी क्लास का। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के छठे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा सा प्रश्न है, कहीं जाइएगा मत, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। छठा प्यारा सा प्रश्न है और वो कह रहा है कि एक चुनाव में दो सदस्य के बीच में है, मत सूची में नामित मतदाताओं के 20% ने अपने मत नहीं डाले तथा 80% मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। मत सूची में नामित सभी मतदाताओं के 45% मत विजेता ने प्राप्त किए। उसने अपने विरोधी से 280 मत अधिक प्राप्त किए। सूची में मतदाताओं की संख्या। सीपीओ 2023 का प्रश्न है। ठीक है, एकदम आसान करते हैं बच्चों। ठीक है, 100% टोटल मानते हैं। क्या मानते हैं? 100% टोटल मानते हैं। उसने कहा 20% मत नहीं डाले। ठीक है, तो बता दो मत कितने पड़े? 80%। ये मत पड़े, ये कुल थे और ये पड़े मत हैं। ठीक है, और 80% में 80 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, उसको अवैध में ही गिनेंगे। 80 निकाल दो। 80 ने कोई चुनाव चिन्ह पे टिक ही नहीं किया। ठीक है, ये आपके वोट पड़े हैं 80% माइनस 80। जो 80 लोगों ने नहीं चिन्ह लगाया था, टिक लगाया था, उसको हमने छोड़ दिया। अब कह रहा है कि एक ने सभी मतदाताओं का 45 पाया है, तो ये 45 पाएगा टोटल का, इसी में से तो पाएगा भाई। अगर ये 45 पाएगा तो दूसरा वाला 45 और 35 कितना होता? 80। ये 30%, 45 5 50 30 80, 35% माइनस 80, ये 45 पाएगा और ये 35% माइनस 80 पाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है विजेता है ये विनर कह दिया है और इसको लूजर कह दिया।
उसने कहा प्यारे बच्चों कि टोटल 100 लोग थे, अब 20 लोग वोट डाले नहीं आए तो 80% आए, और 80% में से 80 लोगों ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया, उसको भी निकाल दो आप। अब जो टोटल का 45 ये पाया है, इसी में से पाया होगा ना, इसमें से निकाल दो, फिर इसमें जो बचा वो बचा। अब उसने कहा हार जीत का अंतर कितने का है, 280 का। यहाँ हार जीत का अंतर प्यारे बच्चों 10% और प्लस 80 का है, और ये बराबर है 280 के। यहाँ से हल कर लेंगे, देखो इसमें घटाएंगे ना, इसमें देखो इसमें से इसको घटाएंगे, अंतर मतलब विजेता से लूजर का। तो अब बताओ 45 से 10 गया 45 से 35 गया 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा 80। तो 10% की वैल्यू प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। 100% की वैल्यू पूछा होगा तो आपका 1 जीरो बढ़ जाएगा, 2000 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये छठा प्यारा सा प्रश्न है आज की इस प्यारी सी क्लास का, 2000 आपका आंसर आ रहा है, नोट करिए। प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्यारा सा प्रश्न, सातवां आज की इस प्यारी सी क्लास का प्रश्न करने जा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, पूरी क्लास अगर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, स्किप नहीं करना, ठीक है। एक से एक अच्छे अच्छे प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेंगे। सातवां प्यारा सा प्रश्न है और वो कह रहा है कि कुल मतों का 15% मत अवैध घोषित किए जाते हैं। 3 उम्मीदवार PQR ने चुनाव लड़ा। PQ और R को कुल वैध मतों में से क्रमशः 45, 30 और 25% मत प्राप्त होते हैं। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर हम कुल मान लेते हैं 100, कुल क्या मान लेते हैं 100, फिर उसने कहा कि 15% अवैध हो गया तो कितना वैध हुआ, 85% आपका वैध हुआ। अगर ये 85 वैध हुआ प्यारे बच्चों तो आपसे कह रहा है कि P कितना वोट पाया है, कुल वैध में से ये 45 पाया है, Q 30 पाया है, और R जो है वो कितना पाया है, 25 पाया है। अब बता दो प्यारे बच्चों, यदि कुल मतों की संख्या 1600 है, 100 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1600 दिया है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू 16 आएगी। कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 16 आएगी। अब प्यारे बच्चों अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 85 की वैल्यू 85 गुणे 16 कर लेंगे। जल्दी से बताओ, 16 पच्चे 80 के 0 हासिल 8, 16 अट्ठे 128, 2 30, 6 36, 1360। यहां से वैध कितना आएगा भाई, 1360। अब बता दो प्यारे बच्चों यहां से कितना परसेंट हो चुका है, 40, 30, 70, 5 75, 5 80 और 20 100। एक सेकंड, 40, 30, 70, 75 और 25 100। एक सेकंड, कुछ तो 40, 30, 25 उसने पूछा है, हाँ ठीक है, 100% ही आपका हो गया। अब यहाँ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है यदि कुल मतों की संख्या 1600 है तो R को P से कितने कम मत प्राप्त हुए, R को P से कितने कम मत प्राप्त हुए, तो कहेंगे सर 20% कम मत प्राप्त हुए। ये 45 पाया था, ये 30 पाया था, ये 25 पाया था, तो कितने कम मत प्राप्त हुए हैं, तो कहेंगे सर 20% कम मत प्राप्त हुए हैं। देखो R को P से, तो अगर मैं इसका टोटल वैध मतों का 20% निकाल दूं प्यारे बच्चों तो आंसर 20 पच्चे 100, इसको 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 272 वोट प्यारे बच्चों कम पाया है। कौन सा आदमी 272 वोट कम पाया है, R जो है P से 272 वोट कम पाया है। नोट कर लीजिए, ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है, PRT DSSB के पेपर में आया हुआ सवाल है। मैं आपको दोबारा से सिखाता हूँ बच्चों, इस सवाल को देखो ध्यान से, क्या करना है, कुल मतदान 100%, सॉरी कुल मतदाता 100% थे, जिसमें से 15% वोट नहीं डाले, तो सॉरी 15% अवैध हो गए, तो कितने वैध हुए, 85।
100 की वैल्यू 1600 दिया था तो 1 की वैल्यू 16 आई, तो 85 की वैल्यू आएगी 1360। ये वैध ओट है। कैसे ओट है भाई? ये 1360 जो है ये वैध ओट है। कैसे ओट है? वैध। अब बता दो, जो वैध ओट थे 45, 30, 25 तीनों पाए हैं, तो उसने कहा जो वैध ओट थे उसमें आर का ओट पी से कितना कम है। तो पी पाया था 45, आर पाया था 25, तो कितना कम है भाई? 20% कम है। और 1360 वैलिड ओट था, 1360 का 20% 272 होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। 8वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो मेरे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का 8वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, बहुत प्यारे प्यारे से प्रश्न हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, 8वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। और ये प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं ध्यान से। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 8% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिलता है और वह 5888 मतों से चुनाव जीतता है। कितने मतदाता पंजीकृत थे? एसएससी जीडी 14 दिसंबर 2021 के पेपर का सवाल है। अब बता दो प्यारे बच्चों, पहले हम लोग कह देते हैं पंजीकृत मतदाता 100%। माना पंजीकृत मतदाता यानी जिनका नाम था वोटर लिस्ट में, पंजीकृत मतदाता 100%। अब इसने क्या कहा? 8% अवैध हो गए तो कितने बचे? 92% प्यारे बच्चों वैध हो गए। कितने हो गए? वैध हो गए। अब ये कह रहा है प्यारे बच्चों, अगर जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% मिलता है, कितना मिलता है? कुल वैध मतों का 60% मिलता है, तो उसने कहा और वह 5888 मतों से चुनाव जीतता है। इसका 60% अगर वैध का ये पाएगा, ठीक है, तो ये कितना पाएगा? वैध का 40% पाएगा। हार जीत का अंतर प्यारे बच्चों कितने का है? 20% का है। कितने का है? 20% का है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 92% का 20%। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 92 का 20% मतलब 20/100, और ये किसके बराबर है? 5888। 588 और 8 के बराबर है। कुछ कटेगा, ये कहेंगे सर 20 25 100, ये 5 कट गया। अब ये 92 से प्यारे बच्चों कितनी बार कटेगा? ठीक है, जल्दी से आप काट के बताओ 92 से आपका ये कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों? 588 जो है 92 से 5888 ट्रिपल बार है और इसको 92 से भाग लगाना है, तो ये 64 बार में कट जाएगा बच्चों। कितनी बार में? 64 बार में कट जाएगा। और यहाँ से प्यारे बच्चों एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो 64 × 5, 5 6 30 और 2 32, 320 आ जाएगी। कितनी आएगी? 320। और आपसे पूछा कितने पंजीकृत मतदाता थे, तो प्यारे बच्चों पंजीकृत मतदाता 100 माने हैं, तो 100 का जब गुणा 320 से करोगे ना मेरे भाई, तो आपका रिजल्ट आएगा 320 और 00। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। पंजीकृत मतदाता 32,000 थे। कितना प्यारा सा सवाल है। देखो 100% पंजीकृत मतदाता थे प्यारे बच्चों, 8% अवैध वोट हो गए, तो कितने हो गए? 92। अब 92 में ये अपने आप में 100%, इसका 60% एक आदमी पाया है जो कि विनर है, और एक आदमी 40 पाएगा जो कि लूजर है। ठीक है, अब बताओ हार जीत का अंतर कितने परसेंट से? 20% से। तो 92 का 20% ही प्यारे बच्चों आपका 5888 है। इसी से हार जीत हुआ है। 1% की वैल्यू 320, 100% की वैल्यू 100 × 320, 32,000 आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए 9वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं बच्चों। आज की इस प्यारी सी क्लास का 9वां प्यारा सा प्रश्न लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए।
9वें प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं बच्चों। बहुत ही आराम से पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, 9वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है और वो प्रश्न क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है, उसका प्रतिद्वंदी 6000 अधिक मत प्राप्त करता है और 3% मतों के अंतर से जीतता है। अवैध मतों की संख्या क्या है? एनटीपीसी का सवाल है। प्यारे बच्चों आप बता दो, अगर मैं कुल मतदान मान लूँ 100%, टोटल क्या मान लेते हैं 100%, क्लियर है। अब उसने कहा हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% प्राप्त करता है, इसका 48% प्राप्त करता है जो कि हारने वाला है, ये लूजर है। कौन है ये? लूजर है। उसका प्रतिद्वंदी 6000 अधिक मत प्राप्त करता है और 3% मतों के अंतर से जीतता है। इसका मतलब इसका प्रतिद्वंदी 3% अधिक पाया है, तो 48 का 3% जोड़ दो, 51% ये पाया होगा। ये विनर है। ये क्या है? विनर है। हार जीत का अंतर सवाल ने खुद कहा है कि 3% है और 3% की वैल्यू 6000 है। कितना भाई? 6000 है। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1% की वैल्यू 2000 आएगा। कितना आएगा भाई? 2000। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, उसने पूछा अवैध मत की संख्या क्या है। आप बता दो। 48% लूजर पाया, 51% कौन पाया? विनर। तो आप बता दो, टोटल वोट 100 होता है ना, टोटल वोट 100 माने है ना, 100 में से 48 निकल गया प्लस 51 निकल गया, तो बता दो कितना हो गया। 48 कौन पाया है? लूजर। 51 कौन पाया? विनर। तो बताओ 100 हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। 8 1 9 5 4 9, 99% टोटल भी बटा हुआ है। 1% जो बचा था वो क्या था? ये प्यारे बच्चों अवैध था। क्या था? अवैध था। क्योंकि टोटल 100% बटना चाहिए, तो ये 48 पाया, ये 51 पाया, तो एक बच गया, वो क्या था? अवैध था। और एक की वैल्यू प्यारे बच्चों 2000 है और यही मेरे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर भी है। अवैध वोटों की संख्या प्यारे बच्चों 2000 आएगी। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है जो एनटीपीसी ने पूछा हुआ है। नोट करिए। 10वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के 10वें प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। क्लास कैसी लग रही है? आप लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सभी प्यारे बच्चों अधिक से अधिक बच्चों को लग के सब्सक्राइब कराइए। बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से आपके लिए इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आ रहे हैं जो एकदम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शुल्क के आपको मैं निःशुल्क प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, आते हैं 10वें प्यारे से प्रश्न पे। और 10वां प्यारा सा प्रश्न है बच्चों, ये कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक व्यक्ति को 40% मत मिले हैं और वह 50 मतों से हार जाता है, यह मानते हुए कि कोई अवैध मत नहीं थे। मतों की कुल संख्या कितनी है? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का सवाल है। क्या है? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का सवाल है। देखो 2 उम्मीदवार थे, अगर मैं मान लूँ टोटल 100%, कुल कितना भाई? 100%। 2 उम्मीदवार थे, एक को 40% मत मिले हैं, तो अगर एक ठू 40 पाएगा तो एक ठू 60 पाएगा। 60 वाला विनर होगा, 40 वाला लूजर होगा। ये तो सबको पता है। हार जीत का अंतर यहाँ कितने से है? 10% से। सवाल में 10 की वैल्यू 50 है। 10 की वैल्यू 50 है प्यारे बच्चों। 50 मतों से हार जाता है। सॉरी 20 का वैल्यू है ये। 60 40 20
प्यारे बच्चों 60-40 का अंतर 20 का है, 20 की वैल्यू 50 है, तो अगर हमें टोटल चाहिए 100 की वैल्यू तो हम 20 का 5 गुना करते हैं ना, कितना गुना करते हैं 5 गुना, तो हम 50 का भी 5 गुना कर देते हैं। तो मेरे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आ जाएगा 250। कुल वोटर 250 कितने हो जाएंगे भाई 250। नोट कर लीजिए, एसएससी जीडी का सवाल है ये, 250 कुल आपका आंसर आएगा। उसने पूछा था कि मतों की कुल संख्या कितनी है, तो 250। नोट कर लीजिए। आते हैं 11वें प्यारे से प्रश्न पे आज की इस प्यारी सी क्लास के। तो जितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। और आप अगर अभी तक प्रतिशत का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे पूरा परसेंटेज का वीडियो देख लीजिए। इसके पहले साधारण ब्याज का पूरा देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा देख लीजिए। एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और अधिक से अधिक बच्चों को, प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। 1 जनवरी के पहले मुझे 5000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, ठीक है। और ये काम आप अच्छे से कर सकते हो। 300 सब्सक्राइबर की कमी है। अगर आज आप लग जाओ ना, अभी इस क्लास के बाद अगर लग जाओ 10-10 बच्चों को अगर आप सब्सक्राइब करा दो तो आज ये टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 11 नंबर प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। और ये प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखो ध्यान से। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध वोटों का 40% वोट मिले और कुल वोटों का 30% अमान्य है। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो अन्य उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी। अच्छा बता दो कि अगर टोटल वोट 100% थे, सवाल में 100% की वैल्यू 7500 दिया है, तो एक की वैल्यू तो 75 ही आएगी ना। उसके बाद उसने कहा 30% अमान्य है, तो मान्य कितने हैं 70%। कितने हैं 70%। एक की वैल्यू 75 है तो 70 की वैल्यू 70 गुणे 75 कर लेंगे भाई। कितना आ जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 सते 49, 1 50, 2 52, 5250 आ जाएगा वैध। ये कैसे वोट है, ये वैलिड यानी वैध वोट है। उसके बाद क्या कर रखा है, कुल वोटों का एक को कुल वैध का 40% मिला है। तो अगर एक को 40 मिला प्यारे बच्चों, तो जो हमारा वैध वोट है 5250 वोट है और इसका एक 40 पाया है, तो एक 60 पाएगा। 60% का मान निकाल लेते हैं तो अन्य उम्मीदवार का आएगा 20 तिया 60, 20 पच्चे 100, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 0। फिर यहाँ से गुणा करेंगे 1000 का गुणा 3 में 3000 और ये 3000 3150, 3150 प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा। जो दूसरे उम्मीदवार को वोट मिला था वो 3150 वोट है प्यारे बच्चों। क्या है 3150 वोट है। जल्दी से आप इस प्यारे से प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कहा था, मैं एक बार दोबारा समझा दूं आपको कि टोटल हमने क्या मान लिया 100%, टोटल 100 मान लिया। 100 की वैल्यू 7500 दिया तो एक की वैल्यू 75 ही ना आएगी, एक की वैल्यू 75 ना। तो अब ये बताओ 70% क्या थे, अगर 30 इनवैलिड हो गए तो 70 वैध होंगे। 70 की वैल्यू 70 गुणे 75 करेंगे 5250, ये वैध वोट आ गए, ठीक है। अब उसने कहा जो वैध वोट है उसका 40% एक कैंडिडेट पाया है तो दूसरा कैंडिडेट 60% पाएगा। और उसने आपसे दूसरे कैंडिडेट के वोटों की संख्या ही पूछा था बच्चों, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से महत्वपूर्ण सेशन में ये आज की प्यारी सी क्लास का आखिरी प्यारा सा प्रश्न था। अगले प्यारे से प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण सेशन में अभी मैं एक और चुनाव का पार्ट लेके आऊँगा।
चुनाव का एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट लेके आऊँगा जिसमें और बेहतर प्रश्न होंगे। ठीक है, आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे। उसके बाद जब चुनाव का एक पार्ट हो जाएगा तो हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस को हम लोग शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से पूरा प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आएगा, आप सभी कहीं मत जाइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप प्यारे बच्चों, कई बच्चे वीडियो खोजते हैं पाते नहीं हैं, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा। आप जब चैनल को खोलिएगा तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको जब प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएंगे ना तो हिंदी की अलग वीडियो, मैथ की अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो, नंबर सिस्टम, एलसीएम, रेशियो, एवरेज, एज, परसेंटेज, SICI। ठीक है, SICI के बाद आपका वर्क एंड टाइम, उसके बाद बहुभुज। ठीक है, बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं, आप खाली पढ़ते रहो, कुछ कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, खुद करिए और बच्चों से भी सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक किए बिना जाइएगा मत, और अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक के स्टेटस पर शेयर ज़रूर करें। इतना काम आप कर दो बस, हमारा काम है जो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होने वाला। ठीक है, बस आप इतना काम कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइक करो, स्टेटस पे अपने शेयर करो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था कि 5000 सब्सक्राइबर पूरा होने में, 5000 सब्सक्राइबर पूरा होने में सिर्फ 300 सब्सक्राइबर कम है। कितने कम है? 300 कम है। अगर आप इस क्लास को देखने के बाद, अभी जैसे क्लास ख़त्म होगी उसके बाद अगर आप सभी प्यारे बच्चों, जितने बच्चे जुड़े हैं, ईमानदारी से अगर 10-10 लोगों को ना सब्सक्राइब करा देंगे ना तो भी ये टारगेट आज ही पूरा हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आज ये काम बहुत बखूबी करोगे आप। अच्छा, आपको किस चीज़ की दिक्कत है, क्यों नहीं आप करना चाहते हैं? कि अगर कोई अगला आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आप इतना काम कर दीजिए। देखो, जब चैनल बड़ा होगा ना, चैनल बड़ा होगा तो और बच्चे जुड़ेंगे और देखेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, आजकल लोगों को ऐसे देखते हैं, अरे यार इतना बच्चे जुड़े हैं तो क्या पढ़ाते होंगे, लेकिन आप एक बार पढ़ के तो देखिए। जिसके पास आप भेज दोगे ना, जिसको सब्सक्राइब करा दोगे ना, तो वो भी कहेगा कि बहुत अच्छा चैनल आपने बता दिया मुझे। ठीक है, फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।